समय बिताने की आदत से पड़नी चाहिए। क्या किस्मत पहले वाले हमने। हे भगवान, हमारी उम्र वाले सभी को ऐसे ही किस्मत देना। दोस्तों, कौन था ये बूढ़ा शख्स जिसने दो जवान औरतों को जिस्म फरोशी करने के लिए पैसे के दम पर अपने घर में रखा था, या फिर इन दो जवान औरतों को ही जिस्म फरोशी करने की लत थी? नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सावधान क्राइम से के हमारे इस नई कहानी में। दोस्तों, एक बूढ़े इंसान और दो जवान खूबसूरत औरतों के जिस्म फरोशी की इस कहानी को बारीकी से और करीब से जानने के लिए आइए कुछ समय पीछे चलते हैं। ओके। बेटा, इस नए डॉक्टर ने बहू के कमर के दर्द के बारे में क्या कहा? इसकी रिपोर्ट सब ठीक तो है ना? हाँ पापा, सपना की रिपोर्ट सारी ठीक है, पर डॉक्टर रोशन ने भी यही कहा जो बाकी के डॉक्टर्स कहते हैं कि सपना का कमर दर्द किसी बीमारी की वजह से नहीं है। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतने डॉक्टरों को दिखाने के बाद में भी सपना का कमर दर्द ठीक क्यों नहीं हो रहा है? बेटा, मुझे लगता है कि जहाँ मेडिकल साइंस ठीक से इलाज नहीं कर पाते, वहाँ हमारे घरेलू देसी नुस्खे सही काम करते हैं। देसी नुस्खे? हाँ बेटा, हाँ। देखो, अगर कोई अच्छा मालिश करने वाला बहू की कमर की ठीक से मालिश करे तो मेरे ख्याल से हमारी बहू सही हो जाएगी। मगर ससुर जी, एक शर्त पर, वो मालिश वाली हो, ना कि कोई मर्द हो। मालिश वाली, ए मालिश वाली, शरीर के किसी भी हिस्से के दर्द का जादुई शर्तिया इलाज। देखा बेटा, लगता है ऊपर वाले ने हमारी बात सुन ली और एक मालिश वाली को हमारे घर के दरवाजे पे भेज दिया। ईरानी जड़ी बूटियों से बना खुशबूदार तेल से मालिश करा लो, मालिश वाली। अरे क्या सोच रहा है बेटा, जल्दी से दौड़ के जा, इससे पहले कि वो चली जाए। पर पापा, अरे जा, सोच मत, ले आओ उसे। बहुत अच्छा हुआ कि ये मालिश वाली घर पे ही आ गई। मुझे पूरा भरोसा है बहू कि तुम्हारी कमर का दर्द इसकी मालिश से सही हो जाएगा। चिंता मत करना। क्या आप मालिश करती हैं? नहीं, मैं ऑटो चलाती हूँ। अरे बहरे हो क्या? कब से चिल्ला रही हूँ, मेरा गला दुख गया। मालिश वाली, मालिश वाली। सॉरी, देखिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। क्या आप मेरी पत्नी की मालिश करके उसका कमर दर्द ठीक कर देंगी? हाँ, ठीक कर दूंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि दर्द की असल वजह क्या है। जी, आप मेरे घर चलिए, अब मेरा घर पास में ही है, आइए। चलिए जी, चलिए, आइए। जी, ये मेरी पत्नी सपना है और ये मेरे पापा। कहाँ दर्द है? यहाँ, यहाँ। देखो, तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, इनका इलाज तो मैं कर दूंगी,
लेकिन मेरी एक शर्त है, मालिश के दौरान कोई भी कमरे में नहीं आना चाहिए। जी हमें आपकी सारी शर्त मंजूर है, पर आप कैसे भी करके हमारी सपना को ठीक कर दीजिए। उसकी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आज से और अभी से इनकी मालिश, इनका इलाज चालू कर दूंगी। जी। कमरा कहाँ है इनका? जी उधर। उधर आ जाओ। आराम से। आराम से, आराम से। बेटा, इस मालिश वाले की बातों से हमें लगा कि इसकी मालिश से बहू की कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पापा, भगवान करे कि सपना का दर्द ठीक हो जाए। ठीक हो जाएगा बेटा, चिंता मत कर। अक्सर छोटी सोच के लोग ये सोचकर धोखा करते हैं कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन सच तो ये होता है कि जब कोई इंसान किसी को धोखा देता है तो वो उसी धोखे के कारण आज नहीं तो कल जरूर पकड़ा जाता है। तो आइए हम अपनी इस कहानी में देखते हैं कि हमारे इस धोखेबाजी का क्या अंत होता है। ये लो तुम्हारी ब्रोकरी। इनका इलाज तो मैं कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, मालिश के दौरान कोई भी कमरे में नहीं आना चाहिए। अरे गिन क्या रहे हो? बराबर है। मैडम क्या है ना, लक्ष्मी का सवाल है, ज्यादा आ गए तो वापस लौटा दूंगा। अच्छा मैडम, अगर कोई और आपकी सहेली वहेली कोई फ्रेंड हो तो बताना, बहुत सारे कमरे पड़े हुए हैं। थैंक यू मैडम। कितने दिन बाद पैसे दिए? अरे भाई साहब, एक बात बताइए, जिस औरत से आप अभी बात कर रहे थे वो कौन है? क्या लेने देना आपको? अरे देखिए भाई साहब, गलत मत समझिए, मुझे कुछ नहीं लेना है। असल में मेरे पोते को काम है। पोता मेरा बेटे का बेटा, हाँ, वो बहुत शरारती है, लेकिन जिस रुतबे से ये बात कर रही थी ना आपसे, इससे मुझे लगा ये मेरे पोते को संभालेगी, उसे अच्छा ट्यूशन देगी, इसलिए मैं पूछ रहा था। सर उम्र इतनी हो गई लेकिन आप भी धोखा खा गए। कपड़ों में मत जाइए, अभी भी नई शहर में आई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, वैसे तो आज मॉडर्न ड्रेस में, वरना मालिश वाली बनकर घूमती रहती है। और सुनो ना, हमें क्या लेना देना, अपना काम बनता है, भाड़ में जाए। 500 1000 क्या हुआ सेठ जी, आप ऐसे करा क्यों रहे हैं? अरे मालिश वाले, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। लगता है कमर में मोच आ गई है, बहुत दर्द है। आज बहू की मालिश करने से पहले अपने हाथों से मेरी कमर की मालिश करें। मैं मर्दों की मालिश नहीं करती।
बहू, मेरी कमर में मोच आ गई है, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने इससे कहा कि मालिश कर दोगी तो ये मना कर रही है। अब मेम साहब, आपको तो पता है ना कि हम सिर्फ औरतों की ही मालिश करते हैं। चलिए अंदर। सुनो, इसमें एक वीडियो है। इस वीडियो को मैं अपने बेटे को दिखाऊं उससे पहले तुम लोग देख लो। सोच लो, जब मेरा भोला भाला बेटा ये वीडियो देखेगा तब उसे पता चलेगा कि तुम्हारी कमर का दर्द असल में तो एक नाटक है, सिर्फ नाटक। वैसे तो कोई और ही रिश्ता है। तब वो क्या करेगा, सोचा है कभी? ससुर जी, आप ये राज राजी रखिए। दरअसल मैं और मजनू एक ही शहर से है और बेस्ट फ्रेंड्स है। स्कूल टाइम में हमारी दोस्ती कब प्यार में बदल गई ये हमें पता ही नहीं चला। और हमारी शादी तो मजबूरी में हुई। हम शादी के बाद हम और मंजू एक दूसरे को भुला ना सके, इसलिए ही मालिश वाला खेल दोनों लग जाएगा। अच्छा, तो अब तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम दोनों की ये बात किसी को भी ना बताऊं? अरे मैं ऐसा ही करूंगा, ये बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। लेकिन एक बात बताओ, तुम दोनों के इस फरेबी खेल में अभी तक 2 ही खिलाड़ी हैं। क्या मैं तीसरा खिलाड़ी शामिल हो सके नहीं? तो खेल शुरू करें? हाँ, आ जाओ, शुरू करते हैं प्यार के खेल। नॉटी बॉय। आओ। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि आप क्राइम ना करें, क्योंकि क्राइम की केवल एक ही मंजिल होती है, या तो आपकी जान जाती है या फिर आप जाते हैं सलाखों के पीछे। हमारी इस कहानी में इतना ही। सावधान क्राइम से की एक नई कहानी के साथ मैं कुणाल सिंह राजपूत आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।